आपके पास। हसन साहब, इसको जरा मद्देनजर रखते हुए, सारी डिटेल्स को मद्देनजर रखते हुए, जो मुझे समझ आती है, मैं काफी दिनों से ये चीज रिपीट कर रहा हूं, ऑपोजिशन को सूट करता है कि वो पहले स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। आप पहले स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना चाहेंगे या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ डायरेक्टली जाना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया राणा साहब। जैसे आपने कहा कि पहले जो डिवीजन है प्राइम मिनिस्टर के वोट पर, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा सेफ जो तरीकाकार है वो स्पीकर के खिलाफ ही है कि नो कॉन्फिडेंस मूव की जाए, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उनका स्पीकर जो है वो फारिग होता है तो इसका मतलब है कि वो हाउस में अक्सरियत खो चुके हैं। जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था, लेकिन उस वक्त और इस वक्त के हालात में बहुत फर्क है। मैं समझता हूं कि अब तो अलाइज के अलावा भी उनकी अपनी पार्टी के अंदर इतने लोग नाला हैं और नाराज हैं। हम तो असेंबली में आते जाते हैं तो वहाँ पे लोगों से हसन साहब, मैं पूछना ये चाहूंगा कि तरीकाकार को अगर मद्देनजर रखा जाए तो आपको सूट करता है स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ पहले नो कॉन्फिडेंस लाना, तो आप पहले स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहेंगे या हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट? साहब, ये थोड़े दिनों की बात है, 1-2 दिन की बात है। हम इस्लामाबाद पहुंचते हैं, हमारा लॉन्ग मार्च है, और वहाँ सारे कायदीन के साथ बैठकर इस पे फैसला किया जाएगा। बेशक हमारा दिल हो कि हम स्पीकर के खिलाफ पहले लेके आए, लेकिन वो फैसला तो इत्तफाक राय से ही होना सूदमंद और फायदेमंद होगा।